हाय एवरीवन, आई वेलकम यू टू द वे टू हील। दोस्तों, हमने सुबह ही आज एक वीडियो बनाया था। सुबह नहीं, इनफैक्ट 11-12 बजे हमने एक वीडियो बनाया था। तो उसमें हम लोग बात भी किए थे कि नॉर्मलाइजेशन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। अतुल सर के एक ट्वीट पे हम लोगों ने बात किया था और कहा था कि ये वही बातें कर रहे हैं जो इनके हिसाब से होता है। तो अभी बहुत बड़ा एक ट्वीट कह लीजिए अतुल प्रसाद जी का आ गया है, जिसमें नॉर्मलाइजेशन के बारे में ये बात की है। ठीक है, एक नॉर्मलाइजेशन के बारे में बात है, 2 ट्वीट है बेसिकली, और एक है कंप्लेंट वगैरह के लिए। अगर किसी को किसी तरह की कंप्लेंट करनी होगी तो उस पर हम लोग कैसे बात कर सकते हो। चलिए सबसे पहले अतुल प्रसाद जी के ट्वीट को हम लोग देखते हैं, उसका मतलब समझने की कोशिश करते हैं। ये कह रहे हैं कि आई एम ग्लैड दैट सम पीपल हैव एटलीस्ट नाउ रियलाइज द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द नॉर्मलाइजेशन इन केस ऑफ TRE PRT विच वॉज हेल्ड इन 2 शिफ्ट। ये कह रहे हैं कि मुझे बहुत खुशी हो रही है सर को। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। बहुत खुशी हो रही है कि TRE PRT केस में अगर हम लोग बात करें तो बहुत बच्चों को नॉर्मलाइजेशन के नीड का पता चल रहा है, यानी इंपॉर्टेंस और नीड महसूस हो रही है, यानी ज़रूरत महसूस हो रही है कि भाई नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए था। उसके बाद इन्होंने ये भी कहा है कि बट BPSC not only we had thought about it long ago but also had taken the requisite measure to obviate the very need for this। मतलब सिंपल सी बात ये कहना चाह रहा है कि नहीं, हमने सिर्फ इसके बारे में सोचा नहीं था। मतलब जो 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, आपको पता है, और बॉयज़ और गर्ल्स के अलग अलग जो एग्ज़ाम हुए थे, तो इसके बारे में लोगों को पता चला है, लोगों को मतलब इसके बारे में लोग सोच पा रहे हैं। बहुत खुशी की बात है हमारे लिए। लेकिन हमने सिर्फ सोचा नहीं था, बल्कि हम लोगों ने इसके लिए मेजर स्टेप्स लिए थे। ठीक है, ये ऐसा हम लोग अतुल प्रसाद जी हमें कह रहे हैं। चलिए हम लोग हिंदी में थोड़ा देखते हैं इनका ट्वीट। मैं पूरा हिंदी में आपको बता दूँ। कह रहे हैं कि मुझे खुशी है कि कम से कम अब कुछ लोगों को TRE PRT के मामले में सामान्यीकरण, यानी कि इसको बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन की आवश्यकता और महत्व का एहसास हुआ है, जो 2 पालियों में आयोजित किया गया था। यानी 2 पालियों में, मतलब कि प्रथम पाली में मेल का था, यानी लड़कों का था, बॉयज़ का, और द्वितीय पाली में सेकंड शिफ्ट में फीमेल का था। लेकिन BPSC में हमने न केवल इसके बारे में बहुत पहले सोचा था, बल्कि इसकी आवश्यकता को दूर करने के लिए अपेक्षित उपाय भी किए थे। अब बात यहाँ ये आती है कि चेयरमैन साहब का ट्वीट गोलमोल रहता है, हमेशा हम लोग जानते हैं। ये कह रहे हैं कि हम लोगों ने उपाय किए थे। क्या उपाय किया था मुझे नहीं पता, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना, बॉयज़ और गर्ल्स में, कि क्या आपको कुछ ऐसा लगता है। गर्ल्स के जितने मार्क्स आ रहे थे उतने, मतलब जितने वो रॉ मार्क्स जोड़ रहे थे, और मतलब आंसर की आने के बाद, प्रोविजनल आंसर की, यूट्यूब से मत बताना, तो उतने फाइनली भी आ रहे हैं। बॉयज़ की भी उतने आ रहे थे, उतने आ रहे हैं। 1-2 नंबर 3 नंबर आगे पीछे इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, चूँकि क्वेश्चन भी गलत हुए थे। अगर मैं मेल शिफ्ट में बोलूँ तो मेल शिफ्ट में भाई 6 क्वेश्चन के आंसर्स चेंज हुए थे, रिव्यू हुए थे। और फीमेल शिफ्ट की बात करूँ तो वहाँ 3 क्वेश्चन के आंसर्स रिव्यू हुए थे। तो उसके अलावा आप नॉर्मली जो देखेंगे तो आपके कोई न मार्क्स बढ़े हैं घटे हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। नॉर्मलाइजेशन में होता क्या है, बेसिकली कुछ लोगों के मार्क्स बढ़ते हैं, कुछ के घटते हैं। जिनका टफ शिफ्ट होता है उनके मार्क्स बढ़ जाते हैं, जिनका थोड़ा ईजी शिफ्ट होता है, मॉडरेट शिफ्ट होता है, उनके थोड़े घटते हैं। आप देखेंगे हर जगह ये नॉर्मलाइजेशन हो रहा है। DSS भी बात कर लो, KVS बात कर लो, आप रेलवे की बात करो, कहीं भी नॉर्मलाइजेशन होता है तो यही होता है। हालांकि इसके फॉर्मूलाज अलग अलग हैं, लेकिन नॉर्मलाइजेशन लगता ही है। अब यहाँ अतुल जी कह रहे हैं कि हम लोगों ने न इसके बारे में सोचा था, बल्कि इसको दूर करने के लिए हम लोगों ने अपेक्षित उपाय भी किए थे। अब किस तरह का उपाय किया था अभी थोड़ा सा देखते हैं। घंटे भर बाद मैं भी इस पर मंथन करने की कोशिश करूंगा। कोई उपाय मुझे अगर नजर आएगा, कोई ऐसा हल, तो मैं आप लोगों को ज़रूर शेयर करूंगा। लेकिन अभी मुझे कोई उपाय नहीं लग रहा है। पता नहीं क्या करेंगे, बचना चाह रहे हैं सर या क्या करना चाह रहे हैं, कुछ नहीं पता। और आप सबको ही पता है कि ये बहाली को किधर लेके जाना चाह रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। सबको पता है किस तरह से चीज़ें चल रही है, तो इस पर ज़्यादा बोलना भी कोई मतलब है नहीं। ठीक है, समझ रहे हैं आप। अब चलिए इनका हम लोग नेक्स्ट ट्वीट देखते हैं। नेक्स्ट ट्वीट में ये क्या कहें, कंप्लेन के बारे में बता रहे हैं। ये कह रहे हैं कि वी हैव मेड अरेंजमेंट फॉर लॉजिंग कंप्लेंट बाय TRE कैंडिडेट ऑन आवर वेब पोर्टल। ये कह रहे हैं कि वेब पोर्टल जो हमारा है ना, BPSC वाला, उसमें हम लोगों ने कंप्लेंट करने का भी अरेंजमेंट बना दिया। आप लॉज कर सकते हैं, कंप्लेंट डाल सकते हैं। और कह रहे हैं कि वेरी सून द नोटिस विल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट। और इसके लिए, इससे रिलेटेड नोट्स वेबसाइट में हम लोग बहुत जल्दी नोटिस भी डाल देंगे कि आप कंप्लेन भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई कंप्लेन है BPSC के खिलाफ, जैसे कि नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ है, आपके ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, कम आ रहे हैं, किसी के कम वाले का हो गया, आपके कैटेगरी में आप संतुष्ट नहीं हो, कट ऑफ से, जो भी चीज़ें हैं, जो भी क्वेरी है, कंप्लेन है, भर के आप यहाँ डाल सकते हैं। बस इतना ही बताना था। बाकी इस को अगर किसी को समझ में आ रहा है, कोई अगर अच्छे से डिकोड कर पा रहा है, तो मुझे भी ज़रूर बताइएगा कि इसका मतलब क्या है। इस ट्वीट का थोड़ा डिकोड करके बताने की कृपा करिएगा, जिसको समझ में आ रही है बात। और अपनी राय भी आप ज़रूर दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। सो यार, दैट इज़ फॉर टुडे। प्लीज़ स्टे कनेक्टेड, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।